हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का क्विक रिवीजन का में बौद्ध का पार्ट 3 है। इससे पहले ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड 2 वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। और मेरे चैनल पे आपको प्रागैतिहासिक, हड़प्पा और वैदिक काल कंप्लीट किया गया और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैंने करा रखा है, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की भी बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी, जिसमें मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को 1000 क्वेश्चन सीरीज करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप जाके देख लीजिए। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी मैं अपने चैनल पे करा रखा है, तो आप उसे भी जाके देख लीजिए। चलिए, और फ्रेंड्स, आपको किसी वजह से मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो इसी तरह की मैं इंपॉर्टेंट वीडियो, आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। और मैं ये भी बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी दे रहे हो तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या तो आप किसी भी स्टेट का दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं वो दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करा दूंगी। और तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ तक पिछले क्लास में करा रखा है, जो मेरा सेकंड, आप बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट होगा उसमें मैंने यहाँ तक करा रखा है। तो और ये मैं जो जिस बुक से करा रही हूँ, ये एग्ज़ाम यूथ पब्लिकेशन का एग्ज़ाम पॉइंटनर, ठीक है फ्रेंड। तो चलो, बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन, और बौद्ध मत और जैन मत के संबंध में जो सत्य कथन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों एक ही दृष्टिकोण है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों का ही जन्म क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में हुआ था। दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किसे माना गया है? अशोक के अभिलेख से। बौद्ध धर्म के विस्तार का मूर्त साक्ष्य कहाँ मिला? अशोक के स्तंभ से। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में है? ब्रह्मजाल सुत में। किस गणराज्य ने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 कारशापन दंड देना पड़ेगा? मल्लों ने। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थित अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया? अजातशत्रु ने। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध ने पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित की, वह कहलाता है जातक कथा। ये भी पूछता है। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया था? ये उनकी मौसी थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध की समान आयु का था? प्रसेनजीत। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? महाकात्यायन ने। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद का संबंध किस गण से है? गणराज्य से है, तो मल्ल गणराज से। शाक्य मुनि के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? रुमनदेही से। बौद्धि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए? अलार कलार और रुद्रक रामपुत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा किस गुरु से उन्होंने शिक्षा ली थी। बुद्ध का महापरिनिब्बान मगध के किस शासक के काल में हुआ था ये घटना? तो अजातशत्रु के काल में। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो देखो, माया देवी उनकी माँ का नाम था, और उनको जो पालन पोषण की थी वो गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी। तो साल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी में।
बौद्ध धर्म की नींव किस 4 महासच्चाई और 8 आंगीय पंथ पर आधारित है? 4 अरसत और अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीन विद्वान रहा? जुआंग जांग। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में किस जनसाधारण की भाषा का यूज किया? उसने पाली भाषा का यूज किया। श्रावस्ती में मखली गोसाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थे? कुम्हार। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्तित्व अवशेष में हिस्सेदारी का दावा किया? अजातशत्रु ने। ऊपर भी देख चुके थे यही चीज। किस ग्रंथ में कापालिको, पशुपतों और बौद्ध के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? मतविलास प्रहसन में। भागवती क्षत्रियो अहमपि, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह कथन किस राजा ने बोला? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अष्ट महास्थान कौन से हैं? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तित हो गया? तारा देवी का। बौद्ध मत में मति मोक्ष में क्या अभिप्राय है? संघ के नियम। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार किस दिन मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। बौद्ध धर्म के उपासक से क्या तात्पर्य है? तो यह भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नव चंद्र रात्रियों एवं एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाला अपराध स्वीकारोक्ति कृत था। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत में उपसंपदा मत है आरंभिक धर्म परिवर्तन। बौद्ध श्रमणों में आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं किस प्रकार की अनुमति थी? भिक्षा मांगने की, भोजन के नियंत्रण स्वीकार करने की, मठ में भेंट ग्रहण करने की। बौद्ध की विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्या है? खत्तिया, बहन्य, वैश्य, सुदद। गौतम बुद्ध के अनुसार अनेक अनुसरण से निर्वाण की जा सकती किससे? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ से थे? अवंती से। महासंधिकों के अनुसार जीव किससे संबंधित था? पंचधर्म से। प्राचीन बौद्ध साहित्य जीवक एक वैद्य के रूप में। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता था? तारा देवी को। बौद्ध ग्रंथ दीघा निकाय पर लिखी टीकाएं कौन सी है? सुमंगल विलासिनी एवं समंत साटिका। बौद्ध धर्म की किस शाखा में आत्म सिद्धांत एवं पदगल को मान्यता प्रदान की गई है? सर्वास्तिक को। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख निगंठनाथ पुत के द्वारा हुआ है। किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी में नेपाल की यात्रा की थी? आचार्य वसुबंधु। रुमनदेशम किस जगह से प्राप्त हुआ? वह स्थान किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? लोक भाषा का प्रयोग। परंपरा के अनुसार काश्यप मातंग ने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया? चीन। दीपवंश महावंश बौद्ध धर्म की रचना कहाँ पर हुई? श्रीलंका में। ये भी इम्पोर्टेंट। दीपवंश और महावंश की रचना कहाँ हुई? श्रीलंका में। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन है? वैशाली के लिच्छवी।
वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? मध्यम मार्ग के कारण। मध्यम मार्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्यम मार्ग उसमें अपनाया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज से। कौन सा बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा के बाहर रहने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? महायान। किस बौद्ध में शाक्य और औकाक इक्ष्वाकु वंश का बताया गया है? महावंश एवं सुमंगलम विलासिनी में। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया? सुत्त निपात ग्रंथों में। विविध दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? श्री विजय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार किस देवताओं ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना किया कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाएं? ब्रह्मा ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद अनाहिलेशनिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन है? अजित केशकम्बलिन। फिर है आजीविक संप्रदाय के अनुयायी को किन किन अन्य नामों से जाना जाता था? तो हत्या, पलेखन, एक दंडिका। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाली धार्मिक आंदोलनों में कौन सा आचार नितांत भौतिकवादी है? अजित केशकम्बलिन। फिर है कौन सा बौद्ध संप्रदाय जिनकी मान्यता दृश्य जगत तो इतना देखो ये वाला। किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? आजीवक संप्रदाय ने। बौद्ध और जैन किस मान्यता को स्वीकार करते हैं? अवतारवाद को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपराओं का अधिक महत्व? सिंहली परंपरा, महावंश एवं दीपवंश का। किस वंश में ब्रह्मा क्षत्रिय की तुलना में हीन माने जाते हैं? बौद्ध युग में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध था? वो ब्राह्मण के विरुद्ध। ठीक है। बुद्ध में पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन किम? छांदोग्य उपनिषद में। अनात्म को और किस नाम से जाना जाता है? नैरात्म्यवाद। बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल एवं अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं के मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया, उस स्तूप को क्या कहा जाता है? बोरोबुदुर स्तूप। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। सरहप्पा का संबंध किस धर्म से है? बुद्ध से। मानव अस्तित्व में पंच स्कंद से निर्मित यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से। जातक में उल्लेखित हीन सिप का संबंध किससे स्थापित किया गया? कसाई और व्याघ्र से। किसका? हीन सिप। आगे है एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व जो पाप एवं असत का शत्रु और इंद्र देवताओं की भांति अपने हाथ में रखता है, वह कौन है? वज्रपाणी। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक कौन थे? लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। वह कौन सा बौद्ध संप्रदाय जिसका मान्यता थी कि दृश्य जगत से सारभूत अंशतः पूर्णतः आंशिक नहीं अपितु अव्यक्त से सदैव विद्यमान रहता है? सर्वास्थिवादिनी। बौद्ध भिक्षुनियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई, भिक्षु मणि पतिमोक्ष। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? अनुशासन। फिर है ज्ञान प्राप्त के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथ से भोजन किया था? सुजाता। किस व्यक्ति का अर्जित भोजन सुअर और मांस ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ? चुंदर के द्वारा। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण है? मठों में भ्रष्टाचार। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के किन मान्यताओं का खंडन करते हैं? वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों की फलोत्पादकता के। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन, वे कर्म विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। देखो, आत्मा में विश्वास नहीं करते लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचार की शुद्धता, पवित्रता से। भारत में बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन, तो बोधिसत्व अपने प्रबोधन के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामयी। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को
उनके प्रबोधन के मार्ग में चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बौद्ध धर्म के विषय में सत्य, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म का प्रचार क्या कारण थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। अभी बुद्ध के समय शासक जो उनके अनुयायी थे कौन कौन थे? बिम्बिसार, राजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, माद्रिक, प्रदोत, अवंतीपुर, बोधिकुमार। और कहाँ कहाँ के थे? देखो, बिम्बिसार और अजातशत्रु मगध के थे, प्रसेनजीत कौशल के थे, उदयन वत्स के थे, मदिक साक्य नरेश थे, प्रदोत अवंती के थे, अवंती पुत्र सूरसेन मथुरा के थे, बौद्धि कुमार सुमारगिरी के भाग के थे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो भी यूथ के एग्जाम पॉइंटर में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया था वो मैंने आपको सारा बता दिया। तो मेरा आज जो बौद्ध दर्शन है वो कंप्लीट होता है, बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड MCQ लेके आऊँगी ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन बौद्ध धर्म से बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।